एक टूटी हुई झोपड़ी। रात का समय था। बाहर बर्फीली हवाओं की आवाज सुनाई दे रही हैं। रामू कोने में सिकुड़ा हुआ है और माया खाली पतीले को देख रही है। पिताजी, आप सो गए क्या? देखिए ना, मेरी खिड़की के छेद से वो चमकता हुआ तारा दिख रहा है। कल स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि यही तारा सांता क्लॉज को रास्ता दिखाता है। हाँ बेटा, तारा तो वही है, पर हमारे घर का रास्ता शायद बर्फ ने ढक दिया है। नहीं पिताजी, सांता को तो सब पता होता है। मैंने आज रात के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी, पर मेरे पास कागज ही नहीं था। क्या मैं आपको बता दूं? आप सांता को बता देना जब वो आएंगे। हाँ बेटा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लकड़ी वाली गाड़ी नहीं चाहिए और वो लाल मिठाई भी नहीं चाहिए। बस आप सांता से कहना कि माँ को कल चूल्हा न जलाना पड़े। वह जादू से हमारे लिए खूब सारी रोटियां ले आए और आपके लिए एक नई चादर, क्योंकि आपकी चादर में तो अब बस छेद ही बचे हैं। मेरे लाल, तू कितना सोचता है। रामू, सुना आपने? बच्चा खिलौने नहीं, रोटी मांग रहा है। भगवान क्या इतने निष्ठुर हो गए हैं? हमारी पूरी फसल पाले ने मार दी। अब क्या हम कल का सूरज भूख के साथ देखेंगे? माया, हिम्मत मत हारो। मैंने सुना है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला खिड़की खोल देता है। बंसी, सो जाओ बेटा। सांता उन्हीं के पास आते हैं जो गहरी नींद में चैन से सोते हैं। खट खट की आवाज होती है। रामू हड़बड़ाकर उठता है। कौन है? कौन है? इस पहर में कौन भटक रहा है? इतनी रात को दरवाजा मत खोलिए, कोई लुटेरा भी हो सकता है। बेटा, कोई है? थोड़ी सी आग मिलेगी, हाथ पैर जम रहे मेरा। नहीं माया, यह किसी लुटेरे की आवाज नहीं है। इसमें तो मौत की थरथराहट है। मुझे जाना होगा। रामू दरवाजा खोलता है। सामने एक बेहद बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में बर्फ से लथपथ खड़ा है। अरे बाबा, आप इस हाल में? अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। शुक्रिया बेटा, बस थोड़ी सी जगह दे दो कोने में। रामू, घर में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज बचा है जो हमने बंसी के सुबह के नाश्ते के लिए रखा है, और लकड़ियां भी बस इतनी हैं कि सुबह की चाय बन सके। माया, क्या हम एक इंसान को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखेंगे? लकड़ियां जला दो, सारी लकड़ियां जला दो, और वो दूध जो बंसी के लिए रखा था उसे गर्म करके बाबा को दे दो। पर बंसी सुबह क्या पिएगा? बंसी समझ जाएगा कि उसके पिता ने आज किसी की जान बचाई है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। बाबा, आप यह आग के पास बैठिए। बेटा, तुम खुद इतने अभाव में हो, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि कल क्या होगा? बाबा, कल की चिंता वो करे जिसने कल बनाया है। मैंने तो बस आज का धर्म निभाया है। बंसी सबसे पहले जागता है और बाहर भागता है। पिताजी, माँ, जल्दी बाहर आओ। देखो तो सांता क्लॉज ने क्या किया है। क्या हुआ बंसी? इतना शोर क्यों? यह क्या है? मेरी आंखों को क्या हो गया है? पिताजी देखो, हमारी जमीन पर बर्फ नहीं है, यह तो सोने जैसा कुछ चमक रहा है। यह तो गेहूं है, और देखो हमारा घर यह मिट्टी का नहीं रहा। यह तो पकी हुई गेहूं की बालियां हैं। रातों रात। और वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? रामू, अंदर देखो, अलमारियां अनाज और कपड़ों से भरी पड़ी है। वो बाबा, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। हे ईश्वर, यह आपकी कैसी लीला है। तभी बंसी को दरवाजे पर एक चमकदार लाल टोपी और एक छोटा सा पत्र मिलता है। पिताजी, इसमें कुछ लिखा है, पढ़िए ना। रामू, तुमने अपनी आखिरी लकड़ी और आखिरी निवाला एक अजनबी को दे दिया। तुम्हारी फसल कभी नहीं सूखेगी और तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। नेक दिल इंसान के लिए हर दिन क्रिसमस होता है। इसका मतलब वो सांता क्लॉज ही थे? नहीं माया, वो कोई भी रूप धरकर आ सकते हैं। बस हमें अपनी इंसानियत जिंदा रखनी है। आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। जो हमें मिला है वो सब के लिए है। रामू का नया और भव्य घर। गांव के लोग हैरानी से देख रहे हैं, अनाज के ढेर देख रहे हैं। तभी गांव का लालची साहूकार धनीराम अपने 2 लठैतों के साथ वहां पहुंचता है।
अरे ये क्या तमाशा है? रामू, अरे ओ रामू, बाहर निकल। ये माल रातों रात कहाँ से खड़ा हो गया? और ये सोना उगलती फसल, कल तक तो तू दाने दाने के लिए मोहताज था। साहूकार जी, यह सब उस ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक बुजुर्ग आए थे रात को, उनकी सेवा की और सुबह यह चमत्कार हो गया। चमत्कार? बकवास बंद कर। मुझे लगता है तूने कहीं डकैती डाली है या तुझे कोई गरा हुआ खजाना मिला है। भूल मत, तूने मुझसे 500 रुपए कर्ज लिए थे, ब्याज मिलाकर अब वो 5000 हो गए हैं। साहूकार जी, इतना अन्याय मत कीजिए। हमने अभी तो सुख की सांस ली है। हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। मुझे अभी इसी वक्त यह मकान और ये आधी फसल अपने नाम चाहिए, वरना कल सुबह पंचायत बुलाकर तुझे इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। साहूकार धनीराम अपनी तिजोरी के पास बैठा पद बधा रहा है। अगर उस कंगाल रामू को एक बूढ़े की सेवा करने से इतना कुछ मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो उसे 56 भोग खिलाऊंगा और सांता क्लॉस मुझे पूरा शहर दे देंगे। अगली रात धनीराम भी फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने दरवाजे पर बैठ जाता है और किसी बूढ़े का इंतजार करने लगता है। तभी एक गरीब लाचार बच्चा वहाँ आता है। सेठ जी, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा सा गुड़ मिल जाएगा? चल हट यहाँ से, भिखारी कहीं का, मेरा वक्त जाया मत कर। बेटा, बहुत ठंड है, क्या अंदर थोड़ी जगह मिलेगी? आओ आओ बाबा, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अंदर चलिए, मखमल के बिस्तर पर बैठिए। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप बैठा है और धनीराम हाथ जोड़कर खड़ा है। बाबा, मैंने सुना है आप बड़े दयालु हैं। रामू को तो आपने बस एक छोटा सा मकान दिया, मैं तो उससे भी बड़ा आदमी हूँ। मुझे तो कम से कम एक सोने का महल चाहिए और 15-20 राज्यों की हुकूमत। रामू ने मुझे अपना आखिरी निवाला दिया था, बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ, और तुम मुझे 56 भोग खिला रहे हो, यह जानकर कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सौदा और सेवा में फर्क होता है धनीराम। अरे बाबा, आप तो प्रवचन देने लगे। जल्दी से अपना जादू चलाइए और मेरी तिजोरी सोने से भर दीजिए। जैसी तुम्हारी नीयत वैसा तुम्हारा इनाम। अचानक तेज रोशनी होती है और बूढ़ा गायब हो जाता है। धनीराम अपनी तिजोरी खोलता है लेकिन चीख पड़ता है। नहीं, यह क्या हुआ? मेरी सोने की मोहरें पत्थर कैसे बन गई? बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ।